हर 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 भोले नमः शिवाय। 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 हर हर भोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आनंद कंद वाराणसी चंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय कड़दुत विनंद पीतांबर धारी भक्त बांछा कल्पतरु भगवान श्री विश्वनाथ की कृपा से प्यारे भगवत प्रेमियों, भक्तिमती माताओं एवं बच्चों, भगवान भोले बाबा भूतनाथ की कृपा से आज हम सब इस जनता विहार में आप सबके सहयोग से शिव महापुराण की कथा का आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बीच बीच में हमें इंद्रदेव प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, गर्मी को शांत कर रहे हैं, पानी बरसा करके आप सबके लिए सहयोग दे रहे हैं। हम सब गत दिवस की कथा में भगवान विश्वनाथ की कृपा से उनकी कथा के महात्म को सुनते हुए और अनेक जो है जीवनोपयोगी विषयों को स्पर्श करते हुए कल की कथा में बिंदुक एवं चंचुला और देवराज का उद्धार कथा सुनकर के हो गया। जो भयंकर पापी थे उतने पाप तो हम लोगों ने नहीं किए, ना कर पाएंगे। तो बिंदुक पिशाच बन गया और चंचुला पार्वती जी की सखी बन गई। बहुत प्रसन्न है क्योंकि उसने इसी जन्म में जीते जी अपना सारा प्रायश्चित पाप धो लिया था। जो जीते जी तन मन धन से भगवत अपना समर्पण हो करके सेवा करके और अपने पाप धो करके जाता है, वो एक भजन है। ये लोग गाते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। तो इतना प्रायश्चित, इतना तीर्थ, इतना व्रत, इतना दान, इतना पूजा चंचुला ने की कि वो पार्वती की सखी बन गई। प्रसन्नता पूर्वक उसके आंखों से अश्रु झरने लगे, परंतु बाद में उसको अपने मनुष्य शरीर के पति और परिवार की याद आई तो थोड़ी सी उदास हो गई और अपने अगल बगल में या अपने स्वामी या अपने सेवक को यदि हमारे मन की गति को, हमारे चेहरे को पढ़ना नहीं आता तो फिर वो अपना नहीं होता, या तो वो स्वार्थी होता है या निर्दयी होता है, निष्ठुर होता है। पार्वती ने पूछा कि क्या बात है, आज तुम बहुत उदास हो। उसने कहा, स्वामी आपके पास रह करके हमें कोई दुख नहीं है, परंतु हमारे मानव शरीर में जो संबंध से पति लगते थे वो बड़े दुष्कर्म के कारण जाने कौन सी योनि में कहाँ पड़े होंगे। एक श्लोक आता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था।
एक यदि महान आत्मा घर परिवार में हो जाए तो वो पूरे कुल खानदान को तार देती है। एक पुण्यात्मा नाव को पार लगा देता है और एक पापात्मा नाव को डुबो देता है। अब हमें देखना है कि हम कौन सी श्रेणी में हैं। बोलो जय सिया राम। आपकी ताली भी आज कमजोर थी, जय सिया राम भी कमजोर है, ओम नमः शिवाय भी कमजोर था। इंद्रदेव ने इतना जोर लगा करके पानी बरसाया आपके लिए, फिर आप कमजोर क्यों हो रहे हैं? कोई व्रत है आज? कोई व्रत तो नहीं ना है? गुरुवार का होगा तो एकाद का होगा, सबका थोड़ी होगा। जिनका व्रत है उनके लिए 50% डिस्काउंट देता हूं, परंतु जिन्होंने जो है भोजन ठीक से किया है, वो पूरी ईमानदारी से राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार और तुलसी ऐसे जीव को, बोलो जय सिया राम। अभी तुलसी ऐसे जीव को एक और वो है चरण लास्ट का, वो हम लास्ट वाले दिन बताएंगे, ठीक है। कुछ बातें जो है आज ही कथा में 3 दिन जो बताना थी लास्ट में, वो हम इंतजार कर रहे थे कुछ श्रोताओं का। आज श्रोता ज्यादा होना चाहिए क्योंकि समय भी आज थोड़ा सा ज्यादा हमने पहले भी दे दिया है और लास्ट में भी आज ज्यादा देंगे। अब आपकी मर्जी, क्योंकि आप लोग तो सुधरने वाले नहीं हो। 2 बजे का टाइम दे करके 4 बजे आने वाले हो, तो हमने भी सोचा कि हम ही सुधर जाएं, कोई बात नहीं है, इधर वाले हमारे साथ चल पड़े। करना पड़ता है। बड़े स्नेह लघुन पर करई और गिरि निज सिरन सदा तृण धरई। गिरि माने होता पर्वत, पर्वत के ऊपर छोटे छोटे जो है घास, पेड़, पत्ते, पतवार हो जाते हैं और वहां तक जो है पर्वतों के द्वारा उनको पानी भी दिया जाता है। कोई पर्वतों पर बड़े अच्छे अच्छे पेड़ होते हैं ना, अब सोचो उनको पानी को पर्वत राज ही तो देते हैं। बच्चों की गलतियों को माँ बाप जो है सहन करके उनको माफ करते रहते हैं। ऐसे ही श्रोता कोई जो है थोड़ी बहुत जो है लेट अबेर आ जाते हैं, तो हम जैसे जो है इस गद्दी पे बैठने वालों को थोड़ा सा उनको भी सहयोग करना पड़ता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है और लेट होते जाओ। हमने 2 से आपको 3 कर दिया, आप 4 आओगे, हम 3 करें तुम 5 बजे आओ, फिर हम 4 बजे आए तो तुम जो 6 बजे आओ। ये थोड़ा सा है। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी और बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी। किसी बात में अति नहीं करना। अति घमंडी था वो रावण, है? ये था ना रावण। रावण का नाम सुना है? अच्छा, किस किसने देखा रावण? अरे सबने दशहरे पे सबने रावण नहीं देखा? बताओ। हम साक्षात रावण के समय की बात थोड़ी कर रहे हैं, आप लंका जाने की बात नहीं कर रहे, पर दशहरे पे तो रावण देखा ना। अति घमंडी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ और अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ। अति नहीं करना। और कोई अति करता है तो उससे किनारे हो जाओ, इधर उधर, बोले कोई बात नहीं है। हमने कथा सुनी है कि जो अति करता है उसकी इति हो जाती है, इसलिए हमसे क्यों बढ़ते भैया। हम राम राम, ठीक है, बोलो जय सिया राम। हाँ, थोड़े पीछे वाले थोड़ा पीछे बोलने में नहीं रहना, तो आपको आगे बैठने का, आगे बोलने का पूरा फल मिलेगा। इसलिए एक बार और बोलो जय सिया राम। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई ऐसा धरना, प्रदर्शन, आंदोलन
ऐसा कभी देखा कहीं पर? हम आपको बताते हैं उसका प्रमाण। कहीं पर धरना प्रदर्शन आंदोलन जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है ना, तो वहां पर जो बहुत जोर जोर से बोलता है उसका जो मुखिया होता है या कोई वहां पर जो लीडर होता है, जो वहां का सर्वे सर्वा होता है, उसकी तनख्वाह बढ़ा देता है। हाँ, उसकी पद बढ़ा देता है, क्योंकि वो जोर जोर से बोल रहा था वहां पर। अब हमारे मुखिया हमारे लीडर तो यहाँ पर भगवान शंकर विश्वनाथ है ना, ये आपको देखे जा रहे हैं, यही आपके लिए बढ़ाएंगे, यही आपका सब कुछ ठीक करेंगे। इसलिए बोलो जय सिया राम। अच्छा, एक बात और है, जो आगे बैठते हैं ना, वो थोड़ा सा जो है शांति का दान दिया करो। और एक बात और बताएं, जो पीछे आते हैं और आगे बैठते हैं वो ज्यादा शांति का दान दें, तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी 3-4 दिन। परंतु हम बोले जा रहे और वो रुक नहीं रहे, वो अपने धुन में, उन्हें नहीं पता कि हमारे बारे में कहा जा रहा है कुछ। इसलिए बोलो जय सिया राम। चक्कर क्या है कि कथा का तारतम्य जो है टूट जाता है, और उससे क्या है कि कथा जैसे गाड़ी की चेन पुलिंग हो ना बार बार, तो वो समय से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाती। अब तुम लोग इतने हो और हम अकेले नन्ही सी जान है। यदि सारे लोग इस प्रकार से अपनी अपनी चौधराहट दिखाओगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा। देखो, हमारे प्रशांत बाबू व्यवस्था में लगे रहते हैं, तो अब हम अकेले पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा हम पर दया करो, कृपा करो, 2-3 दिन और कृपा कर लो, बस शांति का दान देते रहो। और एकदम मौन व्रत लेकर के आओ और मौन व्रत लेकर के जाओ। जो भी आपको खूब खास खास बातें करना है तो हमें एक पर्ची पर लिख कर दे दो, हम 5 मिनट चुप बैठ जाएंगे, आप बातें कर दें। इतना हम कर सकते हैं। एक बार बोलो फिर से जय सिया राम। तो पार्वती मैया ने कृपा करके तुम्बरू नाम के गंधर्व को बुलाया। आपको एकदम प्योर जैसे शुद्ध कहते हैं ना, एकदम प्योर शुद्ध सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें मंजिल पे पहुंचना है, अब हमारे पास समय बहुत कम है। इसलिए कथाओं में सबसे पहले व्यवस्था पर आप जोर दीजिए। व्यवस्था इतनी बढ़िया हो, जितनी बढ़िया से बढ़िया आप कर सकते हो, शुरू में, बीच में और लास्ट में। जितनी बढ़िया व्यवस्था आप कर सकते हो, अपनी ताकत लगा करके उतनी बढ़िया करोगे तो कथा में और आनंद आएगा, कथा करने वाले का जोश बढ़ जाएगा, और वो जो है आपके लिए अपनी पूरी ताकत से जितनी योग्यता होती वो तो करता ही है, परंतु और बढ़िया वो अपना निश्चिंत होकर के एकदम ध्यान से जब करेगा तो आपको बहुत लाभ होगा। हमारा आपसे आग्रह है, भगवान से प्रार्थना है कि आप खूब कथाएं करें, खूब पुण्य करें, खूब भगवान के चरणों में आपकी प्रीति लगी रहे, आपका धन तन मन प्रभु के चरणों में लगता रहे। और बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट की बात यदि अच्छी लगे तो फिर हाँ, आप अस्पताल कचहरी से दूर रहें और हमारे पास रहें। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है बहुत क्या करना है क्या नहीं करना है, कब बोलना है कब नहीं बोलना है, कब आना है कथा में, ये भी उसी में इंक्लूड है। समझ में आ रही ना बात? कथा में कब आना है और कब नहीं आना है, और यहाँ खड़े होकर के कितनी देर जो है पूजा करना है, कहीं जो है षोडशोपचार पूजा ही करने नहीं लग जाना है यहाँ पर। नहीं तो हमारे फिर कथा ही जो है हम आपको ही देखते रहेंगे, श्रोता भी और हम भी। थोड़ा
थोड़ा सा जो है आप लोग इस संयम को, नियम को यदि धारण करके कथा सुनेंगे तो आपको कथा बहुत लाभ करेगी। दवाई है ना, दवाई को कई लोग लेते होंगे, अब उसका परहेज नहीं करो यदि, तो वो दवाई जो है जल्दी से काम नहीं करती। ये कथा भी तो हमारे जीवन में उपयोगी बड़ी भारी दवाई है। ये कथा हमारे जीवन को ऐसा सुधार देती है, ऐसा स्वस्थ कर देती है, ऐसा सुखी कर देती है कि फिर हमें कोई और दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, कुछ लोग तो सोच सोच करके बजाते हैं, कुछ लोगों तो इतने ढीठ है कि उनको जो है फिर बजाने की मन ही नहीं होता है। अच्छी बात को मैं बार बार कहता हूं कि उसको फैलाना पड़ता है, दूसरे को जगाना पड़ता है। राम कथा सुंदर कर तारी, भगवान राम कृष्ण शिव की कथा, देवी कथा को ताली जो है जितना साथ देती है उतना और कोई, हमारा स्वयं मन, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंचभूत, पांच तत्व, ये सब जो है जाग जाते हैं। आप बजाओ तो ताली। आप स्वयं अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं है। हमको आप चाहे पानी बरसे, चाहे कुछ भी हो, कथा पूरी ही करके जाएंगे, परंतु आपको उसका पूरा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी तो आप नियम निभाएंगे तभी हम बताएंगे कि आपको मिला कि नहीं मिला। नहीं तो खर्चा तो पूरा हो गया, परंतु फल नहीं मिला तो क्या फायदा। आम के पैसे तो पूरे दे आए पर सड़े सड़े ले आए, तो क्या फायदा। अच्छा, एक आम और आते हैं, आपको पता है, वो मिट्टी के आम आते हैं, रंगे रंगाए, बहुत अच्छे लगते हैं वो सजावट में। फलवारी की दुकान पे कई जो है ऐसे फल रखे रहते हैं, जो होते हैं वो रंग के, मिट्टी के, परंतु वो अच्छे बहुत लगते हैं। कोई बच्चे को पसंद आ जाए, बोले महाराज ये हमारे लिए सब एक एक फल दे दो, 2 किलो, और वो ला करके पानी की बाल्टी में डाल दे। 1 घंटे बाद उसको वो फल मिलेंगे या मिट्टी मिलेगी। तो ऐसी गलती आप नहीं करना। देखो, हम आपके परम हित की बात कर रहे हैं, और इसका मोल इंद्र भी नहीं दे सकते हैं। इंद्र के जो कैशियर है ना, खजांची, क्या नाम है पंडित जी? इंद्र के, हाँ, कुबेर, जो दिवाली पे पूजा करते हैं ना, कुबेर है उनके कैशियर, खजांची, वो भी नहीं दे पाए सुखदेव को और व्यास को, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, उन्हीं में महाशिव पुराण भी है। तो जब वो नहीं दे पाए उनके लिए, तो आप लोग क्या दे सकते हो? जो दे रहे हो आप बहुत दे रहे हो, इसलिए आप बड़े ध्यान से सुने। एक बार फिर से बोलो, जय सिया राम। तुमरु गंधर्व ने माता पार्वती जी को प्रणाम किया, और माता ने आदेश दिया, देखो पिशाच है, प्रेत है, भूत है, इनको जो है तरीके से अपने काबू में किया जाता है। और ये पीछा किसका करते हैं? जो कहते हैं कि ये नहीं होते हैं, उन्होंने धर्म ग्रंथों को, धर्मात्मा को, अपने गोत्र को, अपने वंशजों को नहीं जाना। ध्यान रखना, ये होते हैं परंतु ये लगते किसको हैं, ये सावधानी आपको बरतना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो नियम पूर्वक नहीं रहते हैं, जो शुद्ध नहीं रहते हैं, कोई भी नियम आप लेकर के रखिए, पाठ, पूजा या कोई मंत्र जाप या गुरु दीक्षा, जब तक आप उसको जप नहीं करेंगे, सुबह शाम नियम से नहीं रखेंगे, तो आपके पीछे ये प्रेतात्माएं, ये आपके दुरात्माएं लग जाएंगे। अच्छा, इनका पता कैसे चलता है? जब हम शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, धर्म विरुद्ध काम करते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं, पाप पूर्ण होकर के कार्य करते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, घमंड में, क्रोध में, लोभ में आकर के उल्टे पुल्टे काम करते हैं, तब ये अपना उसमें जो है जाकर के प्रभाव दिखाते हैं।
तो एक संत ने कहा है कि नेम बढ़ावे प्रेम को और प्रेम जगावे जीवात्मा होती है ना, जब तक हमारे शरीर में तब तक ही हम बोल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं। और यदि जो जीवात्मा निकल जाती है तो परिवार वाले कहते हैं अब ले जाओ ना, देर हो रही है। उस कमरे में हमको डर लगता है, अकेले नहीं जा सकते। जो इतने दिन तक अपनापन दिखाए, अपने साथ खाए, अपने साथ आए और गाए, वही हमारे कमरे में नहीं जाए और हमारे लिए कहें कि जल्दी ले जाएं। सोचो। और ये केवल एक का ही काम नहीं होता, ये सबके साथ गुजरना है। तो इसलिए नियम जो होता है वो केवल हमारे लिए होता है। अभी ये कोई बहन हमारे लिए व्यास पूजा में ये माला और कुछ जो है द्रव्य दक्षिणा देगी, ये हमारे साथ रहेगा क्या? थोड़ी देर में ये माला जो है उतार देंगे, थोड़ी देर में वो पैसे खर्च हो जाएंगे। परंतु जो हमारा नियम है, जो हमने कथा कर रहे हैं, जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, इसको चोर न खूटे, साह न लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। वो आप लोग एक भजन गाते हो ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बस इस राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कौन कह रहा है पीछे से महाराज आपके प्राण छूटेंगे? हमारे क्यों छूटे हैं? कोई आवाज आ रही थी मुझे, कौन कह रहा है? अरे अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, शिव जी का नाम तुझे निराला मिला है, लाला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। शंकर का नाम तुझे निराला मिला है, शंकर का नाम तुझे निराला मिला है, शंकर का नाम तुझे निराला मिला है, शंकर का नाम तुझे निराला मिला है। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला। बजाओ जरा हाथ ऊपर उठा के। हर हर महादेव। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। अभी हम पूरा नहीं सुनाएंगे, बस सैंपल सैंपल लेते जाओ और अपने आप को अमरता के नजदीक बढ़ाते जाओ। चाहे तुम रोते का हो, चाहे तुम सोते का हो, चाहे तुम हंसते का हो, चाहे तुम गाते का हो,
चाहे तुम चलते कहो, चाहे तुम आते कहो, चाहे तुम जाते कहो, चाहे तुम खाते कहो। जब आप जो है भगवान के नाम लेने की आदत बना लेंगे तो फिर आपको नाम नहीं लेने पड़ेगा, फिर आपका रोम रोम भगवान के नाम में मगन हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। जीवन सार्थक तभी होगा, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिसको कहते ना बड़े भाग मानुष तन पावा, तभी ये बड़े भाग माना जाएगा, नहीं तो पंच तत्व यह अधम शरीरा और क्षितिजल पावक गगन समीरा। कांच किरिच बदले ते ले, जो व्यक्ति इस शरीर का महत्व नहीं जानते वो क्या करते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं ना, वो चमकनी कोई चूड़ी टूटी हुई पड़ी होती ना, उसको कांच कहते हैं, उसको इकट्ठे कर लेते हैं बच्चे, उसके टुकड़े इकट्ठे कर लेते हैं और पारसमणि मिल जाए तो उसको फेंक देते हैं। बस यही जो है हमारा हाल ना हो जाए, कहीं हम दुनियादारी के चक्कर में अपना जीवन जो है सार्थक ना जो है कर पाए और इस जीवन को व्यर्थ में गंवा दें, तो ये यदि गड़बड़ हुआ तो फिर ये जीवन मनुष्य जन्म बाहर नहीं मिलेगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ऐसे नहीं, वृद्ध वाला जय सिया राम नहीं चाहिए, पूर्णमासी वाला जय सिया राम चाहिए। बोलो हाँ। माता जी, ओ बहन जी कल से ना, ओ बहन जी, ये लास्ट के दिन होता है, लास्ट के दिन होता है। नहीं रोजाना करो, परंतु आगे पीछे कर दिया करो थोड़ा। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी करें। बहन जी को ताली बजाओ जरा। हाँ, परंतु या तो शुरू में कर दो कथा होने के, या बाद में कर दो, और आप लोग भी थोड़ा जल्दी आ जाए करो। हाँ, तुम तो रोजाना आती थी, आज तुम ऐसे लेट सबको है, ये तो गड़बड़ बात है भाई। हाँ, जल्दी जल्दी आया करो, और नहीं तो पीछे आओ तो पीछे ही बैठ जाया करो, फिर लास्ट में आकर के चढ़ा दिया करो, तो उससे और ज्यादा जो है हमारी कथा में थोड़ा और स्पीड बढ़ जाएगी। बोलो जय सिया राम। तो तुमरू नाम के गंधर्व गए और जहां पर्वत पर, क्योंकि ये जो प्रेतात्मा या भूत पिशाच इत्यादि बुरी आत्माएं रहती ना, ये नगर से मंदिर से दूर रहती हैं। अब वहां पर्वत पर ये था, इसको आकर के तुमरू ने रस्सियों से बांध करके, जैसे आपने भागवत में धुंधकारी की कथा सुनी ना, उसमें जो है वो बांस में रुका था, इनको एक जो है बांध करके पेड़ से, और वहां पर चंचुला को कथा सुनाई, तुमरू को तो कथा सुनाई, और बिंदुक को कथा सुनाई, और तुमरू ने कथा सुनाई है। और वहां पर एक दिन से लेकर के पूरा शिव महापुराण जब उसने सुना, तो एक एक दिन की कथा सुन करके वो पवित्र आत्मा होता गया, और जैसे ही पूरा शिव पुराण उसने सुना, उसका शरीर गल करके और द्रवित होकर के बह गया, और वो दिव्य रूप धारण करके शंकर भगवान के चरणों में विलीन हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। ये शिव महापुराण की इतनी महिमा है, ये बिलपत्र की महिमा। बिलपत्र शिव जी को चढ़ाना 3 जन्म के पाप नष्ट करना है। रुद्राक्ष धारण करना, या रुद्राक्ष शिव जी को चढ़ाना, या रुद्राक्ष किसी को दान देना, रुद्राक्ष की माला किसी को दान देना, ये शिव जी को प्रसन्न करने वाले कार्य हैं। एक मुखी से लेकर के 16 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, उनकी अलग अलग महिमा है। हाँ, जितने मुखी आपको दुर्लभ होते हैं, उतने ही मुखी रुद्राक्ष महंगे होते हैं, दुर्लभ मिलते हैं। परंतु यदि आप सभी मुखी 16 मुखी तक रुद्राक्ष लेकर के रखेंगे तो आप चक्रवर्ती राजा हो जाएंगे।
अब इसमें थोड़ा सा अंतर और है। जो भगवान विष्णु के वैष्णव मंत्र को जाप करके गुरु बनाए हैं, उनको वही फल रुद्राक्ष का तुलसी माता देती है। वैसे तुलसी माता और ऑक्सीजन देती हैं। घर में तुलसी माता का पेड़ पौधा जरूर होना चाहिए। गर्मी ज्यादा पड़े तो उनको चुन्नी उड़ा करके उनकी सेवा करना चाहिए। सर्दी ज्यादा पड़े तो उनको जो है छाया में रख करके उनकी सेवा करना चाहिए। ये बिल्कुल इतनी जो है तत्काल फल देने वाली है तुलसी माता, जिस घर में होती हैं। यदि तुलसी माता सूख जाती हैं तो समझ लो कि कोई ना कोई घर में क्लेश कष्ट होने वाला है। इसलिए तुलसी माता की सेवा करना चाहिए। और रविवार वाले दिन तुलसी माता को ना छूना ना जल चढ़ाना, शनिवार के 2 बार दे देना गर्मियों में, और सर्दी बरसात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो जो रुद्राक्ष का फल है वही फल तुलसी माता का है, और ये ऑक्सीजन देती है। हाँ, संडे के दिन और द्वादशी के दिन तुलसी माता, और पीपल को संडे के दिन नहीं। संडे माने समझते हो रविवार, 7 बार होते हैं। रविवार से गिनो तो शनिवार तक 7 बार होते हैं। एक दिन जैसे रविवार को छुट्टी रहती है कई लोगों की, ऐसे ही रविवार को तुलसी माता को स्पर्श नहीं। हाँ, और जो माताएं ऋतु धर्म से होती हैं उस समय पर भी तुलसी से, पीपल से, देवताओं से, पूजा से, पाठ से, यहाँ तक कि संत ब्राह्मणों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये तो पाप लगता है, जितने पुण्य करे वो क्षीण हो जाते हैं। हमारी दादी तो 6-7 दिन के लिए रसोई से अलग हो जाती थी, और किसी को ना देखती थी ना दिखाती थी अपने आप को। और जैसे ही पवित्र होते तो फिर जाकर के रसोई में, मंदिर में, पूजा में, पाठ में, सब जगह आगे रहते। माताओं के शरीर की बनावट और उनके हृदय की गति सब कुछ अलग है। माताएं दयालु ज्यादा होती, श्रद्धा भक्तिवान ज्यादा होती हैं। और यहाँ पर देखो तो माताओं का ही राज है। भाई बंधु तो 10-20 5 जो है होंगे। हमें लगता है जनता बिहार में सब लोग जो है ऐसा नहीं है, काम ही कर रहे होंगे, परंतु उनको इनके पास में एक तो बैठने के लिए संकोच, माताओं के बीच में बैठना सब कोई टिक नहीं पाते इनके सामने। हाँ, ये सही बात है। माताओं की ताकत बड़ी भारी होती है, प्रभाव बहुत होता है। परंतु यदि कोई जो है भगवान का भक्त हो तो उसे जो भगवान की भक्ति में शर्म नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, यदि हम लोग इस प्रकार से करेंगे तो फिर जो हमारा पुरुषार्थ है वो धर्मार्थ में कैसे लगेगा। इसलिए पुरुषों को भी कथा मंडप में आकर के कथा सुनना चाहिए। ठीक है, अपने गांव में और हमारे वहाँ पर ऐसी परंपरा है कि माताएं आगे बैठती हैं कथा में और पुरुष पीछे बैठते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो माताओं के सामने कोई बुजुर्ग आ जाएगा तो कई बहुओं को घूंघट डालना है, अपना संभालना है। इसलिए भी थोड़ा सा पुरुषों का मर्यादा हमारे यहाँ थोड़ी ज्यादा वो होती है ना, शर्म संकोच। और माताओं का तो शर्म और संकोच बहुत बड़ा गहना आभूषण है। जो माताएं शर्म लिहाज संकोच से वंचित हो जाती हैं, उन घरों में क्लेश और कष्ट ज्यादा आते। बड़ों को गलती होने पर भी छोटी उम्र की स्त्रियों को जवाब नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ पहले एक भागवत में आया ना, गोपियों से जब भगवान कुछ कह रहे थे तो वो अंगूठे से, पैर के अंगूठे से दीवार से टिक करके और पृथ्वी को कुरेदने लगी थी, वो जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि रोने भी लगी, पृथ्वी को कुरेदने लगी, परंतु उनको जवाब नहीं दिया। सही बात पर भी कई बार सहन कर जाने से घर में बहुत सुख शांति बढ़ती है। बाद में फिर उनको महसूस होता है कि नहीं, वहां पर तो इनकी गलती नहीं थी, हमारी गलती थी, तो कोई बात नहीं हो गई। क्योंकि माता का मतलब है क्षमा। क्षमा स्त्रीलिंग शब्द है।
और क्षमा केवल माताओं में ही होती है। पृथ्वी में भी क्षमा, पृथ्वी में कितनी गंध फैलाते हम लोग, परंतु कभी जो है हमारी पृथ्वी नाराज होती है। परंतु हमें एक नियम जो है लेना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी भी नाराज हो जाती है। जमीन जायदाद बहुत सारा नुकसान होकर के बिक जाती है। वो हमारा नुकसान कैसे बचे, उसका ध्यान से सुनो। प्रातः काल उठ करके अपने बिस्तर से और पृथ्वी माता को रोज प्रणाम किया करो। पैर बाद में रखो जमीन पर, पहले क्या करना है, पृथ्वी माता को हाथ लगा करके उस सिर से लगाना है। पृथ्वी माता को समुद्र वसने देवी पर्वत स्कंद मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस स्पर्श क्षमस्व में। जो भी हमारी कल की गलतियां हों वो क्षमा करें और हमारे चरण रखने का जो अपराध है उसको क्षमा करें। ये संस्कृत नहीं बोल सको तो आप केवल प्रणाम कर लो और फिर अपने बड़ों का जो फोटो लगा हुआ है फिर प्रातः उनको जो है हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। और रात में यदि सास ससुर से लड़ाई हो गई हो तो कोई बात नहीं है, फिर से लड़ना, परंतु पहले प्रणाम जरूर करना। बजाओ ताली इसके लिए। भूल जाते हो, जनता बिहार वाले जो है ताली बजाना भूल जाते हैं, तो कथा भी 7 दिन होने के बाद में फिर हमें भूल जाएंगे, हमें पता है। हाँ, कोई बात नहीं, हमें भले भूल जाओ परंतु भगवान को मत भूलना, शंकर जी को याद रखना, उससे कल्याण हो जाएगा। हम तो आपके ही भाई बंधु हैं, क्या फर्क है। प्रणामो दुख शमनः, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने से दुख समाप्त हो जाते, कट जाते हैं। ये महिमा हमारे यहाँ पर समाप्त होती जा रही है, धीरे धीरे हटती जा रही है। और आपको बताएं, प्रणाम करने से बहुत बड़ा शिव महापुराण का प्रसंग है। प्रशांत भाई ध्यान से सुनना। लड़ाई हो गई थी ससुर और जमाई की, शंकर जी और दक्ष प्रजापति। ये दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र हैं, ये 10 पुत्र हैं। नारद जी भी इनके ही भाई हैं, वशिष्ठ जी भी इन्हीं के भाई हैं दक्ष के, मरीचि भी इन्हीं के भाई हैं, अंगरा ऋषि भी इन्हीं के भाई हैं। और एक जो विष्णु भगवान को लात मारे थे, कोई बताएगा? नहीं, तुमको नहीं, तो यहां से नहीं, पंडित जी नहीं बता सकते। हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। भृगु जी जो थे ना, जो श्रोताओं को पकड़ पकड़ के लाते थे, तुम काहे नहीं गई कथा में? अरे हमसे तो उन्होंने कहा ही नहीं। अरे तो जब वो अपने बेटे की शादी में नहीं कहें तब मत जाना, कथा में तो जा सकते हो, जाओ, तुमको पूरा फल मिलेगा। और यदि कहने वाले के कहने से आओगे तो कुछ अंश उसको कहने वाले को मिल जाएगा, कुछ हिस्सा उसको मिल जाएगा, तुम्हारे में से कट जाएगा। और बिगर कहे चले गए तो 100% 24 कैरेट सोना मिलेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, कथा पर ध्यान रखो। बोलो जय सिया राम। तो दक्ष प्रजापति के अध्यक्षता में यज्ञ हो रहा था। भगवान शंकर जहां जाते वहां पर तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आप तो राम राम जपते जपते कहीं बैठते तो आंख बंद करके गाड़ी में बैठे, पैदल चलते चलते थोड़ी आंख, किसी किसी की आंखें आप देखे होंगे आधी बंद होती, आधी खुली होती है। इस जन्म में भले वो वज्रानंदी नहीं है, परंतु पिछले जन्म का वो बहुत तपस्वी होगा। अर्ध उन्मीलित नेत्र कहते हैं उसको संस्कृत में। अर्ध, आधे खुले आधे बंद। हर किसी के पैर, हाथ, आंख, चेहरे के अलग अलग आकृति, सांचे जो ब्रह्मा जी के है ना, उनमें अलग अलग उसमें अच्छाई बुराई छिपी होती है।
जो समझदार होते हैं वो अच्छाई का लाभ उठा जाते हैं। बोलो जय सिया राम। आंखें बंद करके शंकर जी भगवान का नाम ले रहे थे। दक्ष प्रजापति आए। हमारे यहाँ ससुर भी एक तरह के पिता के रूप में होते हैं, और कहीं कहीं पर ससुर जी को प्रणाम किया जाता है, कहीं कहीं पर दामाद को ससुर जी प्रणाम करते हैं। ये लोक परंपरा है, परंतु शास्त्र कहता है कि ससुर पिता के तुल्य होते हैं। बोलो जय सिया राम। तो जो शंकर जी बैठे हुए थे, दक्ष प्रजापति को सबने तो उठ करके प्रणाम किया, शंकर जी नहीं उठे तो दक्ष जी नाराज हो गए और उन्होंने उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया, और वहां पर लड़ाई तू मैं हो गई। तो भगवान शंकर तो बोले नहीं, परंतु नंदीसुर ने फिर थोड़ा सा मोर्चा संभाला। बोले हमारे स्वामी के बारे में यदि ज्यादा बोलोगे तो हम श्राप दे देंगे। श्राप, शराब नहीं, पीने वाली शराब नहीं। श्राप माने होता है बद्दुआ। कुछ लोग सोच रहे हो कि महाराज श्राप दे रहे हैं तो चलो एक बोतल हम भी अपने आदमी को फ्री की पिला दें, आज खुश हो जाएगा। आज तो बहुत अच्छा है, ऐसे तो तू रोजा नहीं सिर्फ पुराण में जाएगा है। एक की जगह दो क्यों नहीं ले आई, इधर से एक हाथ बढ़ा देती। बोलो जय सिया राम। तो नंदीसुर ने जब कहा तो उधर से भी जो है कुछ ब्राह्मण क्रोध होने लगे। बोले अरे ये ससुर जमाई का झगड़ा है, तू क्यों बीच में बोल रहा है? और तू मैं इतनी बड़ी कि नंदीसुर ने ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों ने नंदीशिव भक्तों के लिए श्राप दे। बोले तुम भक्ष खाओ, तुम भी जो है भिखारी जैसे भटकते रहो, तुम ऐसा हो जाए, तुम्हारा ऐसा हो जाए। और लड़ाई में तो फिर होश नहीं रहता है ना कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए कहा करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी। क्रोध आता है तो धर्म जो है दूर हो जाता है, इसलिए क्रोध से बच करके रहा करो, क्रोध मत लाया करो। क्रोध, एक क्षण का क्रोध, थोड़ा सा भी क्रोध दिया जाए तो वो नुकसान करता है क्रोध आने वाले पर, काहे का। शंकर जी वहां से उठे और चले आए, और यज्ञ जैसे तैसे जो है वो पूरा तो कहाँ होता है जहां पर इस प्रकार का मान अपमान पूज्य जनों का हो जाए। शिव महापुराण में लिखा है अपूज्या त्रिपूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमा और त्रिणी तत्व प्रवर्तन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां पर सम्माननीयों का सम्मान ठीक से नहीं होता है वहां पर दुर्भिक्ष, मरण, तुल्य कष्ट और भय हो जाता है, एक दूसरे से अंदर से अविश्वास हो जाता है। इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अरे सारी बातें छोड़ो, रसोई में सारे मसाले डाल दो आप और नमक मत डालो तो क्या स्वाद आता है? नमक बिना बहु व्यंजन जैसे, बहुत व्यंजन बना लो पर नमक मत डालो तो क्या स्वाद आएगा? ऐसे ही आप जो है बहुत सारे अच्छे कर्म करते रहो और 2-3 कर्म उल्टे पुल्टे कर दो तो क्या आपको वो भक्ति का रस आएगा? नहीं आएगा। इसलिए बहुत सावधान रह करके जीवन को, ये बड़े भाग्य से मिला। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगरो और तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शना। ये तो सिद्धि के दर्शन करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। ये तो वैकुंठ अधिपति भगवान नारायण के दर्शन, राम कृष्ण के दर्शन करने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। कई लाख योनियों में मनुष्य जन्म भगवान करुणा करके, कृपा करके हमको देते हैं। तो बड़े प्रेम से जो है
ये शिव की कथा, ये शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। यज्ञ तो हो गया, परंतु हमारे दक्ष प्रजापति के लिए अभी आनंद नहीं आया है, अभी वो संतुष्ट नहीं हुए। क्योंकि जो ईर्ष्या वो द्वेष होता है, वो छलक आता है व्यवहार में। ईर्ष्या द्वेष से दूर रहो, बच करके रहो, तो जीवन जो है आनंद से भर जाता है। नहीं तो ईर्ष्या द्वेष सारा जितना भी हमें मिला है, उस आनंद को भी हमारे को भंग कर देते। बोलो जय सिया राम। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। शंकर तेरी लीला अनोखी, शंकर तेरी लीला अनोखी, शंकर तेरी लीला अनोखी, जोगी तेरी लीला अनोखी, जोगी तेरी लीला अनोखी। ये है अनोखा चोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। ये है तेरी लीला अनोखी, ये है तेरी लीला अनोखी, ये है तेरा चोला अनोखा, ये है तेरा चोला अनोखा। शिव है बम बम भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। बम बम बम। बजाओ जरा हाथ ऊपर, ताली उठा करके। बहुत बढ़िया, जय हो। डम डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे। ताली बजाओगे तो आपको भी जो आनंद आएगा, और मिल करके बजाओ। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे। डम 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 डमरू बाजे। काल नाग तेरे गले में साजे, नाग तेरे गले में साजे, काले नाग तेरे गले में साजे, काले नाग तेरे गले में साजे। तन पे भस्मी लगाने वाले, तन पे भस्म लगाने वाले, लिए हाथ त्रिशूला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला। शंकर तेरी लीला अनोखी, तेरी लीला अनोखी, ये है अनोखा चोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला। जरा हाथ ऊपर उठा के बजाओगे ना ताली, तो आलस भी दूर हो जाएगा और शंकर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हर हर महादेव। अब ये भी भजन हम पूरा नहीं सुनाएंगे, हमारा समय बहुत कम है। आप लोग लेट आते इसलिए आपको हम हर भजन में दंड देंगे, और ये हमारा दंड जो है सब जगह बहुत चलता है, और अगली बार आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो हमारे प्रशांत जी कुछ कहना चाहते हैं, तो आप बड़े प्रेम से 2 मिनट में सुन लीजिए, फिर आगे की कहें।
होता है, कल्याण होता है। परंतु कलयुगम दान मूलेना, अर्थात जो धर्म की जो जड़ है ना कलयुग में, तो दान बताई गई है, जिसके आधार पर दान करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए क्या है कि दान हमें करना चाहिए। एक आदमी एक जगह अपनी कथा कर रहे थे, तो आपको व्यास जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी कथा की व्यास जी ने। तो आप लोगों ने खूब ताली बजाया, खूब ताली बजाया, खूब ताली बजाया। एक दिन कथा हुई, खूब ताली बजाया, दूसरे दिन कथा हुई, खूब ताली बजाया। ऐसे ताली बजाते बजाते 7 दिन बीत गया, खूब ताली बजाई। तो आपको व्यास जी जाने लगे और किसी ने एक रुपये का दान नहीं दिया। तो आपको व्यास जी क्या कीजिए कि अपना चादर खोल करके बिछा दिए और ऐसे ऐसे करके रखने लगे। तो राधा दीदी मुख्य जमान पूछते हैं क्या कर व्यास जी क्या कर रहे हो? तो बोले क्या महाराज आप लोगों ने जो ताली दिया है सब ताली बिखर गया है, लेके जा रहा हूँ उसको। और अब घर पे जाके पत्नी पूछेगी क्या लाए हो? तो बोलेंगे ले। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मतलब तालीम भी जरूरी है, लेकिन तालीम के साथ साथ आपका सहयोग भी जरूरी है। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो भोले की जोगन बनूंगी, मैं तो भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, तो भोले की जोगन बनूंगी, मैं तो भोले की जोगन बनूंगी। नहीं मिलते हैं अनुरागियों को, नहीं मिलते हैं अनुरागियों को, शिव तो मिलते हैं बैरागियों को, शिव तो मिलते हैं बैरागियों को। मैं तो उनकी बैरागन बनूंगी, मैं तो उनकी बैरागन बनूंगी, मैं तो भोले की जोगन बनूंगी, मैं तो भोले की जोगन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी।
करके जी जान से उनकी भक्ति, करके जी जान से उनकी भक्ति, सिर से मांगूंगी नारी की शक्ति, सिर से मांगूंगी नारी की शक्ति। नारी जाति की दर्पण बनूंगी, नारी जाति की दर्पण बनूंगी, तो बोली की जो बन बनूंगी, मैं तो सिर की गुजारन बनूंगी, मैं तो सिर की गुजारन बनूंगी, मैं तो बोले की जो बन बनूंगी, तो बोले की जो बन बनूंगी, तो बोले की जो बन बनूंगी, मैं तो बोले की जो बन बनूंगी। एक बार प्रशांत को भी ताली बजा दो ठोक में। ना ताली नहीं, हमें तो पर्ची कटवा लो बस। बहुत आप ये सोचो कि किसी को एक बार की बात है, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से मिलने के लिए गए। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बातें नहीं करो। हमको ऊंचे जगह पे इसलिए बैठाया गया कि कौन काना फूसी कर रहा है उसको रोको, क्योंकि काना फूसी करने से कथा का आपको ही लॉस होता है। ब्रह्मा जी गए विष्णु से मिलने के लिए और मान और सत्ता और संपत्ति के लिए हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हमारा सम्मान तुम करो, नहीं तुमसे हम बड़े हैं। अब ब्रह्मा जी तो भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण को भूल गए थे, तो वहां पर की भी उनकी बुद्धि शुद्ध करने के लिए भगवान ने लीला करी थी ना, ब्रह्मलोक ही छीन लिया था। यहां पर भी यही हाल हुआ, आपस में युद्ध हो गया। लड़ाई तो लीला के लिए देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, परंतु लीला के लिए करते हैं कि देखो ये सत्ता और संपत्ति हमें आपस में लड़ा देती है, इसलिए इसको मालिक इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और साधु को समझते हो, साधु का मतलब क्या होता है? ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, पितर है ना, हमारे घर हमारी बहन बेटी ननद इत्यादि आती है ना, ये सब साधु हैं। साधु शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण से साधनोति परम कार्यम इति साधु, जो अपना सुख संपत्ति को त्याग दे और दूसरे को सुखी करने का सोचता रहे, करता रहे प्रयास, उसको साधु कहते हैं। अब माता पिता बच्चों के सुख के लिए अपना सुख त्यागते हैं ना। छोटा बच्चा होता है, दूध गर्म करके सर्दियों में उठ करके रसोई से इधर उधर से अपनी व्यवस्था करना, फिर सुबह उठने का मन रजाई छोड़ने का सर्दियों में किसी का नहीं करता, उठ के नौकरी चाकरी घर के काम सब कुछ करना, और फिर यदि वो बच्चे भूल जाएं तो बताओ कैसा दिल पे बीतती। और उन बुजुर्गों से पूछो जिनके बहू बेटा कमाने धमाने लगे, सो माँ बाप को छोड़ करके अपने अलग, उनके दिल पे कैसी बीतती। साधु ना भूखा जाए, वो अतृप्त ना हो, असंतुष्ट हमसे ना हो, बस इतनी प्रभु हमें सन्मति दे देना।
इतनी सद्बुद्धि देना। वो एक भजन गाते हैं ना हमारे प्रशांत भाई, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे। ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए बड़ी काम की है। संपत्ति कितनी कमा लो, परंतु जब तक सेवा भाव नहीं है, जब तक हमारे ऊपर सत्कर्म नहीं की छाया नहीं है, बड़ों का आशीर्वाद यदि हमने नहीं लिया, था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, और एक रत्ती नहीं मिला रावण को मर दीवार में। सत्ता के पीछे ब्रह्मा विष्णु का युद्ध चला कल्पों तक, वर्षों नहीं कल्पों तक चला, युगों नहीं कल्पों तक। बड़े बड़े शस्त्र उठ गए, सभी देवता दुखी होकर के भगवान शंकर के पास गए। महाराज ये दो शक्तियां टकरा गई हैं, प्रलय आ जाएगी, आप कुछ करो। और भगवान शंकर एक स्तंभ के रूप में बीच में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। उसको जो है स्तंभ को हम जो है आज की डेट में लिंग कहते हैं, शिवलिंग। ये पूरे विश्व का प्रतीक है हमारे। ये कहां से आ गया, ये क्या हुआ, ये कौन है, ये विचार में दोनों लग गए। भगवान नारायण ने 12 रूप धारण करके अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल तक चले गए, नीचे गए, और हंस पे बैठ करके ब्रह्मा जी ऊपर गए। दोनों जो है उस स्तंभ का, उस लिंग का पता नहीं चला पाए, आदि अंत नहीं जान पाए। तुलसीदास जी ने इशारा किया, आदि अंत को जाशु न पावा। ऊपर जा रहे थे ब्रह्मा जी, जब थक गए तो निराश हो गए, तो शंकर भगवान जो निराकार रूप में लिंग में परिवर्तित होकर के स्तंभ में थोड़े से उनको हंसी आई ब्रह्मा की इस सोच पर, तो उनका सिर थोड़ा सा ऐसे हिला और उनके सिर से एक जो है पुष्प गिरा। उस पुष्प का नाम जानते हो आप लोग? उसको केवड़ा भी कहते हैं और उसको केतकी भी कहते हैं। वो फूल जब गिरता हुआ देखा ब्रह्मा जी ने, तो बोले ये बढ़िया है, ये कहाँ से आ रहा है, इसी से पूछ लो कि शिव जी आगे ये स्तंभ का लिंग का कहाँ तक अंत है। बोले हमको नहीं पता। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि, 5 सिर थे ब्रह्मा जी के उस समय पर, अब 4 हैं। अब आपको बताते हैं आगे की बात। ब्रह्मा जी के मन में लालच आ गया पद का। जो सत्ता और संपत्ति है ना, ये महाराज बहुत खतरनाक भी है। हाँ, अच्छी भी है, ये तुमको बहुत बड़ा बना देती है, परंतु ऊपर नहीं ले जा सकते। ऊपर उठा देती है, और यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो सुदामा जी का चरित्र सुन लिया ना आपने। सुदामा जी पिछले जन्म में क्यों ऐसी स्थिति हुई थी, बड़ी सावधानी की जरूरत है। हाँ, ये लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती मन नहीं घबराता, और तुम बिन यज्ञ न होते। ये शिव महापुराण जो यज्ञ हो रहा है, ये भी उसके बिगड़ नहीं हो सकता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। और लक्ष्मी जी को जितना नारायण के चरणों में अर्पण करते जाओ, उतना ही ये बढ़ती जाती हैं, और जिसने इसको दबाते जाओ ना,
उतना ही ये जो है फिर हाँ अड़फड़ा करके तुमको भी उछाल करके पटक देती हैं और निकल जाती। ये केवल नारायण के चरणों में खुश रहती है। अब ब्रह्मा जी की मति बोरा गई, उन्होंने केतकी से साठ गांठ कर ली। बोले देखो ऐसा है ना, हम हैं सृष्टि के रचयिता, जानते हो ना हमारे लिए। कई लोग तड़ी में रहते हैं, हमें नहीं समझते तो हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर दे। अरे पानी केरा बुदबुदा अश्मानुष की जात, और देखत ही छिप जाएगो ज्यों तारा प्रभात। कोई इसकी ज्यादा घमंड अभिमान करके कोई सुखी नहीं हुआ। देने को टुकड़ा भलो लेने को हरि नाम, और तरने को है दीनता डूबन को अभिमान। इसलिए बोलो जय सिया राम। अब ताली तो तुम थोक में तो बजाते नहीं हो, परचून का हमें पसंद नहीं है। हाँ ये दो व्यापारी होते ना, एक थोक के व्यापारी होते हैं और एक परचून वाले होते हैं। परचून वाले के यहाँ थोक का मान लो तो महंगा मिलता है, और थोक वाला परचून वालों को देता नहीं है। फुटकर तो फुटकर किसी को, अब फुटकर वैसे भी खनखनाते ज्यादा है, इसलिए कई लोग जो फुटकर नहीं रखते हैं, मोटे मोटे लोग। अब जिनके पास होता है तो वो मोटे दान करते हैं, और जिनके पास नहीं होता है तो वो अपना जो भी होता है वो करो। गिलहरी ने तो अपने शरीर को भिगो करके और रेत डाली थी, उसी पे भगवान ने हाथ फेर दिए। कोई बात नहीं, तेरा इतना ही काफी है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा से ही ये सन्मति मिलती है। और ऐसे ही दुर्बुद्धि ब्रह्मा जी को मिल गई, और वो जो है भगवान शंकर के क्रोध भाजन बन गए। आपको बहुत संक्षिप्त करके सुना रहे हैं, क्योंकि बात बात में बात है, और बात बात में बात, और ज्यों के लेके पात में पात, पात में पात। कथा व्यासों के पास जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती ना, वो तो महाराज एक पुराण के 18 पुराण आप जो है करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि ये कब जो है क्या बोल। ये गुरु कृपा होती है, ये गणेश बुद्धि दाने वालों की कृपा होती है, सरस्वती मैया की कृपा है, और ये सबको नहीं मिलती। कोई दोष पिछले जन्म में हो जाता है तो उनको नहीं मिलती है, कुछ गुण पिछले जन्म का आ जाता है तो उनको ऐसी मिल जाती है कि जिनको एक अक्षर संस्कृत का नहीं आता है, उनके यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है। हाँ अभी बात विषय बदल रहा है, इसलिए आप आ जाओ अपनी जगह पे। कि ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा, बोले नीचे हैं विष्णु भगवान, आप कह देना कि हम आदि देख करके आ गए, ये लिंग का, ये स्तंभ का, जहां पर इसका अंत था वो हम देख के आए। तो बोले हमें क्या मिलेगा? बोले तुम्हें चिंता मत करो, हम इतना बढ़िया बना देंगे कि सब फूलों में तुम जो है राजा होगे, और जब भी जो है कोई भी मंदिर की सजावट होगी ना, तो तुम्हारी खुशबू से मंदिर महकेगा। चलो कह देते। नीचे आए तो भगवान नारायण तो महाराज क्षमाशील हैं, बड़े हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। जो बड़ा जितना होता है ना उतना क्षमा करता, जो ज्यादा उछलता है ना वो कभी बड़ा हो नहीं पाता। बड़ा होने के बाद भी ऐसे झटके लगते हैं। एक कहावत आपको मैं बार बार पहले भी सुना रखी है कि जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता, और लेता है तो चमड़ी उधेड़ करके ले लेता। तो छप्पर फाड़ के लेने वाले बने रहो, चमड़ी उधेड़ करके लेने की नौबत ना आए, इस बात को भी बहुत ध्यान से। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। रोज भगवान को याद करो, और रोज यहां से हमको जाना है, इस बात को मत भूलो।
इस बात को भूल जाओगे तो उल्टा पुल्टा पाप बन जाएंगे और फिर गाओगे धरी है पाप की गठरी मेरे सिर पर बहुत भारी, सहारा तुम नहीं दोगे इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। देखो ये जबरदस्ती हमें तबले वाले ये सब उकसाते हैं कि गाओ गाओ, परंतु मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रशांत भैया की जो है ये है कि हमारे यहाँ श्रोताओं को कथा ज्यादा पसंद है, तो इसलिए हम थोड़ा सा सैंपल देते जाते हैं, परंतु हम कथा पर जोर देते। पर क्या करें, तुम लोगों की इतने ध्यान से देख रहे हो कि कथा के अंदर लड़ाई हो रही है, हमें पहले कहो, हमको पहले कहो, हमको पहले। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। तो जैसे ही दोनों सामने सामने आए, ब्रह्मा जी कहते देखा, हम देख करके आए, गवाह साथ में लाए, तुमने क्या देखा? बोले हमने तो नहीं देखा, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, जानबूझ करके की हुई गलती कभी क्षमा नहीं होती है। इसका पाप भयंकर होता है और इसका परिणाम कई पीढ़ियां भोगती। बच करके रहे। भागवत में शुक्राचार्य जी ने बलि के प्रसंग में, बामन बलि के प्रसंग में बलि से कहा था कि भैया ये 2-3 जगह पर थोड़ा झूठ, थोड़ा आटे में नमक, और वो भी आप देखो कि किसके गुरु थे वो? देव गुरु नहीं थे। किसके गुरु थे? दैत्य गुरु थे, असुरों के गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे। वो कह रहे थे कि थोड़ा सा झूठ बोल लेना चाहिए। कहां कहां बोले? स्त्री सु नर्म विवाहे चो वित्यर्थे प्राण संकटे। यदि गरीबी ज्यादा सताने लगे तो थोड़ा सा झूठ बोल करके और जीवन बचाने के लिए, ये नहीं कि उसको ही जो है आप धंधा बना लो। तो फिर बोलो जय सिया राम। और ब्रह्मा जी झूठ बोल गए। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। केतकी झूठ बोला, बोले तू हमारी पूजा में आज से नहीं होगा, समझ। केतकी को बाहर कर दिया, केवड़े को। केतकी का फूल यदि जो चढ़ा देता है शिव जी पे, उसके जीवन में चाहे कितना ही कमा ले, घर में धन नहीं टिकता है, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। पंडितों से रुद्राभिषेक करा करके और भूरी भूरी दक्षिणा, जब तक पंडित प्रसन्न ना हो जाए तब तक जो है उसको दक्षिणा देते रहो, क्योंकि ब्राह्मण का जो मंत्र है ना, उसकी कीमत नहीं होती। वो प्रसन्न हो जाए सो ही कीमत चुकती। और यदि वो नाराज हो गया तो विप्र श्राप नहीं को नहीं बांचा। तपबल सदा विप्र बरियारा, और इनके कोप न को रखवारा, कोई रखाने वाला नहीं। बोलो जय सिया राम। पीछे वालों की आवाज कुर्सी वालों की थोड़ी कम मिल रही है आज तो कुर्सी बहुत दिन बाद तो मिली है, तो कम से कम जोर से बोलो ना। बोलो जय सिया राम। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, भैरवनाथ के लिए प्रकट करके भगवान शंकर ने कहा कि ये ज्यादा बड़बड़ कर रहे हैं, इन बुढ़ऊ के सिर काट दो। अब उन्होंने अपने अस्त्र उठा करके एक सिर तो धड़ाक से निकाल दिया। अब भगवान विष्णु ने कहा, बोले हे भगवान, हे शंकर जी थोड़ा शांत हो, शांत।
ये बाबा की बुद्धि मारी गई थी, ये थोड़ी पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए इन्होंने थोड़ा झूठ बोल दिया, अब ये भी तो हमारे ही रूप है, अब छोड़ दो। तो 5 सिर में से एक कट गया था, 4 भगवान नारायण की कृपा से उनके बच गए। और हम लोग गाते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, तो ये जो है चतुरानन हो गए। और वहां से जो है फिर ब्रह्मा जी बोले, तुमने जो झूठ बोला ना, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा। ये पहले एक बन गया था उनका पुष्कर में। ब्रह्मा जी का कोई मंदिर इसलिए नहीं बनता। और ब्रह्मा जी जो है वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान शंकर जी के ने भगवान नारायण के लिए कहा, बोले हर और हरि ये दोनों ही एक ही रूप हैं, और आपने बहुत अच्छा किया, इसलिए आप हमारे लिए जो भी कहेंगे और आपके द्वारा हमारी भक्ति मिलेगी, और आपकी भक्ति को हम दिया। और रामायण में शंकर भगवान के बारे में राम जी कहते हैं कि और हुए के गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। जो भगवान शंकर की पूजा नहीं करता है वो वैष्णव मेरी भक्ति मेरी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यदि आपको नारायण की प्रसन्नता चाहिए तो शिव जी की पूजा करो। और जो शिव और हरि और हर के बारे में भेद मानता है, उस पर दोनों देवता नाराज हो जाते, दोनों हर और हरि नाराज हो जाते। इसलिए इनमें भिन्नता नहीं मानना चाहिए, ये अलग अलग नहीं है। एक जो है कभी पालन करता बनते हैं, एक सृष्टिकर्ता बनते हैं, एक संघर्ता बनते हैं, और आपस में बदलते रहते हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। इस प्रकार से बोल लिंग थाप विधिवत कर पूजा। भगवान राम ने भी रावण को जीतने के लिए पहले रामेश्वर स्थान पे लिंग स्थापना की, भगवान शिवलिंग, क्योंकि ये विश्व की पूजा है। ये जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ता है निराकार में, इसको निष्कल और सकल रूप भी संस्कृत में कहा गया है। निष्कल माने निराकार और सकल माने साकार। शिव पार्वती जी का पूजा करना साकार और शिवलिंग का पूजा करना निराकार, पूरे विश्व की पूजा करना है। शिव जी पर जो है दूध की धारा चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और शत्रुओं का नाश करके तुम्हें सुखी कर देते हैं। दही चढ़ा लेने से हमारे वंश की वृद्धि होती है। शहद चढ़ा लेने से हमारे बच्चों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। चीनी को चढ़ाने से जितने भी पंचगव्य पंच तत्व पंचामृत है या जो भी वस्तु कहीं नहीं चढ़ती है, चाहे धतूरा हो, चाहे वो एक अकौआ आक का फूल हो, वो कहीं नहीं चढ़ता है। यदि उसका दूध यदि आंख से गलती से लग जाए तो आंख ही रामनाम हो जाती है। तो इसलिए जो है हाँ, इन सब से जो है सावधान रह करके आप भगवान शंकर के पास में बिच्छू ततैया बर्रैया, देखो आप सब आते मिलने के। नाग देवता जीते जी नाग देवता आकर के शिव जी से मिल जाते, क्योंकि वो दिव्यात्मा, वो शेषा अवतार, वो बड़े बड़े नाग जो सतयुग त्रेता द्वापर से रूप बदल बदल करके आ रहे, वो सब उन्हीं के तो अंश हैं। हमारे यहाँ नाग पंचमी से को पूजा नाग देवता की होती है। शीतला अष्टमी के लिए शीतला माता के वाहन है गधा, उनकी भी पूजा होगी। लक्ष्मी जी के वाहन है उल्लू, अकेली लक्ष्मी की। नारायण के साथ होती तो गरुड़ जी है। अकेली लक्ष्मी को जो पूजता है तो फिर वो उस व्यक्ति को उल्लू बना देती, और वो केवल वह कांच कृच बदले थे ले करते परसमणि देखो। ये बोलो एक बार जय सिया राम। तो इन्हीं ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति हुए सृष्टि के विस्तार में। जब एको हम बहुश्यामो की विस्तार सृष्टि का हुआ तो दक्ष प्रजापति के
द्वारा अनेक कन्याएं उत्पन्न हुई। पहले पुत्र हुए तो नारद जी ने उनको अपने शिष्य बना लिया। तो दक्ष प्रजापति सगे भाई हैं और लड़ पड़े, हमारे बच्चों को भिखारी बना दिया अपने जैसा, हम तुझे श्राप देते हैं तो एक जगह ना ठहरे। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम चल फिर करके भक्ति का प्रचार करेंगे। और नारद जी चलने लगे और क्या बोलते हैं, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो जब हम कहें बोलो कीर्तन, तो जब बोलोगे ना तो आपको 10 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। और फिर जब हम कथा करने लगे उस समय यदि आप बोलोगे तो 10 गुना पाप लगेगा। ये लिख करके रख लो, आपका कोई गुरु हो, कोई संत हो, कोई पंडित जी हो, उससे पूछ करके आना, यदि वो कुछ गलत बताता है तो उसको हमारे पास ले आना, और नहीं तो हमें उसके पास ले जाना, हम शास्त्र प्रमाण दें। पक्की बात है, मोहर लगी हुई बात है। और तुलसीदास जी इस बात को मोहर लगाते हैं, तुलसी हरि की कथा में बात चलावे। और ध्यान से सुनो तबले वाले भैया, तुलसी हरि की कथा, देखो हमें तरफ देख तो नहीं रहे थे ना, आपकी तरफ देख रहे थे ना, परंतु हमें पता चल गया ना कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। पंखा इन्हें गर्मी लग रही थी, बंद कर रहे थे, चला रहे थे, जो भी है, पर ध्यान से सुनो। तुलसी हरि की कथा में बात चलावे और उस अपराधी जीव को 3 लोक नहीं ठोर। अब बजाओ ताली, हमने थोड़ी कही है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम क्या करें। अब चाहे वो तबला वाले पे पड़े, चाहे जो है करवाने वाले पे पड़े, चाहे जो है पीछे आने वाले पे पड़े, चाहे आगे बैठने वाले पे, हमारी इसमें कोई गारंटी नहीं। आप लोग जानो, हमारा काम है संतों की वाणी को आपके पास तक रखना। मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। बोलो एक बार जय। अब नारद जी ने कीर्तन करना शुरू कर दिया, घर घर जाकर के अलख जगाना शुरू कर दिया। और अपने पर नारद जी की एक विशेष बात थी, इसलिए नारद जाने नाम प्रतापू और जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी भगवान का नाम का महत्व जान गए थे, तो जगत के लिए तो भगवान हरि नारायण पसंद हैं और भगवान का भजन सब कोई करते हैं। परंतु नारद जी जिस दिन हरि हर भगवान शंकर और नारायण को नहीं मिलते, उस दिन जो है हमारे आज नारद नहीं आए तो नारदपुर आ जाते, क्योंकि जही पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलह न कछु संदेहु। हरि हर प्रिय आपू। नारद जी नारायण और शंकर भगवान को परम प्रिय। आहा, नारद जी अपने स्त्रियों को शिष्य नहीं बनाते। और सच्ची बात बताएं, एक भीतर की बात बता दें, जिन्होंने स्त्रियों ने गुरु मंत्र ले रखा होगा उसको थोड़ा बुरा लगेगा। स्त्रियों का गुरु तो उसका पति होता है या उसका ससुर होता है, उसका पिता होता है। स्त्री का कोई घर के बाहर का कोई गुरु नहीं होता है हमारे सनातन धर्म।
और होता क्या है कि पति तो जो है कि सुनती नहीं है। और अब ज्यादा आगे की बात नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग नाराज हो जाएंगे ना, तो हम कथा यहाँ कोई पंडाल को थोड़ी सुनाएंगे। पति को सुनाती है, सुनती नहीं है। पति के बाप को भी नहीं छोड़ती और उसके भी बाप को नहीं छोड़ती। कथा खूब सुनती, कथा में खूब ताली बजाती। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप तो हमारे जनता बिहार के बहुत अच्छी ताली बजाओ अपने लिए। आप लोग वैसे ही उदास हो गई, निराश, एकदम सन्नाटा सा खिंच गया, बोले महाराज आज खूब हमारी खिंचाई कर रहे। ना ना ना, जनता बिहार की माताएं तो इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि बस पूछो। ये तो हम उनको कह रहे हैं जो कथा में नहीं आई हैं। बजाओ एक बार और जोर से उनके लिए। परंतु बहुत ध्यान की जरूरत है। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयुष अनुसरहु। स्त्री चाहे तो परिवार में अपने घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक बना दे। स्त्री अपने सुख और सुविधाओं को त्याग करके घर को सुख स्वर्ग बनाती है और फिर जो है सुखी होकर के, संपन्न होकर के और श्रद्धान्वित होकर के कथा भी सुनती है, घर के सारे काम भी करती है। इसलिए कहते नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। अब आपको बताएं, दक्ष प्रजापति ने पुत्र उत्पन्न करना बंद कर दिया। पहले के हमारे राजा महाराजा मनुष्यों में इतनी मनसा वाचा कर्मणा पावर होती थी कि जो चाहते थे वही उनके यहाँ उत्पन्न होता था, वही आता था, वही जाता था। ये हमारा सनातन विज्ञान है और आज भी है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। आप मंत्र जाप करिए, आप ब्रह्मर्षि बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे। रैदास कौन थे? परंतु आज भी रैदास के बारे में हम लोग जो है नतमस्तक होते हैं। वाल्मीकि जी कौन थे? क्योंकि उनके पास में मंत्र शक्ति थी। हमारे यहाँ जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे तो हरि का होई। भगवान का भजन करो तो, पवित्रता से रहो तो। अब तुम जो है ब्राह्मण भी यदि नहाए धोए ना, उल्टा पुल्टा खाए, तो उसको भी जो है कुछ दिन में उसके अगल बगल वाले भी राम राम नहीं करते। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस कर है सो तस फल चाखा। कर्म अपने जो है शुद्ध करो और भगवान को भजो, और फिर देखो मंत्र आपके इतने सिद्ध हो जाएंगे कि देवी देवता से जो कहोगे वो होगा। दक्ष प्रजापति ने पुत्र उत्पन्न करना बंद और पुत्रियां करी 60। आजकल है ना, हम दो हमारे दो, और एक जो है वर्ग कहता है कि हम 4 हमारे 40, और उस वर्ग के 95% वोट पड़ते हैं और तुम्हारे पड़ते हैं 40-50%, जबकि आप जो 80%। और आप चाहते क्या हो और करते क्या हो, और करोगे उल्टे काम तो आपको सुलटा क्या मिलेगा? आपके मनपसंद कोई जो है नेता बनेगा क्या जब आप वोट ही डालने नहीं जाओगे और फिर उससे मांग करोगे? ये पानी हम देख रहे 4 दिन से यहाँ भरा मिलता है, मैं इतना आज तो इतना घुटवन था, वो वाहन ही डूब जाता है, कहीं अटक जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने वोट तो डाला नहीं, सुविधाएं चाहिए। इसलिए थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को, धर्म केवल
धर्म करने से कथा सुनना ही धर्म नहीं है, देश को बचाए रखना ये भी अपना धर्म है, देश को सही दिशा में ले जाना ये भी एक धर्म है। आज बड़े दुख के साथ कल मैं जीटीवी पर गया था सुबह सुबह, बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा, टीवी पे सुन लेना भी जाकर। कोई जाति नहीं पूछी जा रही किस जाति के हो, ये क्या हो रहा है। हमारी बांग्लादेश हमारा देश था पहले, ये सन 47 की गलती में जो है बांट दिया गया, ये हमारा विषय नहीं है। परंतु हमें जब दुख होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ फूट पड़ते हैं, क्या करें, हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं। केवल हमारा परिवार है, हमारा हिंदू, हमारे हम नहीं है परिवार ही में। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, किसी को दुख ना हो। और हमारे हिंदू पूछ पूछ करके यदि काटा जाए, मारा जाए, जलाए, ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि ऐसे लगता है कि पंख होते यदि तो हम चाहे वहां मर जाते, परंतु हम अपने भाइयों को कटते नहीं देखते। ये भावना आपकी शून्य हो जाती है तो आप अपने कर्तव्य विमुख हो जाते हैं, केवल अधिकारों को चाहते हैं कि हम केवल ठीक हो जाए। अरे कब तक बचोगे। ये सारा जो है विश्व हमारा था, पहले चक्रवर्ती राजा होते थे, ये दक्ष प्रजापति, ये अम्बरीश, ये राजा दशरथ और भी जितने राजा महाराजे थे, वो जहां से सूर्य उगता था, जहां अस्त होता था, वहां तक इनका राज होता था, राजर्षि भरत। और आज जो है म्लेच्छों ने, राक्षसों ने हमारे हिंदुस्तान में भी, दिल्ली में भी ऐसी ऐसी गलियां हैं जहां पर जो है क्या बताएं आपको, क्योंकि ये आपकी कमी है। हम दो हमारा एक। हम चाहते हैं हमें नौकरी चाहिए और वो चाहते हैं कि हमारे लिए पूरा देश चाहिए। कैसे बचाओगे, कैसे बच रहे हो। कल के दिन धीरे 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 कथा था जो बंद हो जाएगी, मंदिर पे माइक चलाना बंद हो जाएगा, कथाएं आप माइक नहीं चला सकते हो। यदि आप नहीं सुधरे तो आपके वोट का कीमत आपने नहीं समझा, अपने मनपसंद यदि आप नेता लोग नहीं चुनोगे तो वो सनातन धर्म को नष्ट करने के आदेश देंगे बाकायदा, और उनको समर्थन करने के लिए टीवी पे डिबेट करते हैं, हमको वो उल्टे पुल्टे बातें करते। तो सनातन धर्म की रक्षा कैसे करना है, ये अपने गुरुओं से थोड़ा सा और विस्तार में उतरो, अपना 10% समय, अपनी शक्ति और अपने परिवार को थोड़ा सा और विस्तृत करो। पहले जो है 60 कन्याएं हमारे दक्ष प्रजापति के यहाँ हुई, और 60 कन्याओं में पूरा ये संसार भर गया। 10 कन्या, 10% देखो यहाँ पर आया, 60 कन्याओं का 10% तो होता है 6, परंतु अपनी 10 कन्याएं दक्ष प्रजापति ने, और देखो 4 ऊपर कर दी तो ये तो हो गया कम से कम 15-16%। 10 कन्याएं धर्मदेव को दे दी, अपनी 10 कन्याओं का धर्म के साथ में विवाह दक्ष प्रजापति ने किया। 13 कश्यप ऋषि के लिए दी और 27 कन्याएं चंद्रमा को दी। जो हमारे 27 नक्षत्र है ना, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी इत्यादि, ये जो है धर्म में भी है, कथा में भी है और ज्योतिष का भी विषय है। अब वो एक अलग विषय चला जाएगा, उसमें यदि हम चले जाएंगे तो ज्योतिष एक समुद्र है। जन्म पत्री को कई लोग नहीं मानते हैं, परंतु जिसके जन्म पत्री में यदि लग्न में या केंद्र में बृहस्पति पड़ जाए तो कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति, ये ज्योतिष का विषय है। और केंद्र में यदि उच्च के ग्रह पड़ जाए तो वो राजयोग बनता है, और 100 ग्रही बन जाए यदि 3 ग्रह तो राजयोग बनता है। वो राजा की तरह कुछ भी करे ना करे, वो राजा की तरह जीवन उसका रहता है शैली। इसलिए अपने बच्चों की जन्मपत्री डेट ऑफ बर्थ लिख करके, आजकल कंप्यूटर से 10-20 रुपए की निकल जाती है,
और किसी अच्छे विद्वान से दिखवा करके उनको दिशा बताओ कि इस दिशा में इस समय पर इस हमारे यहाँ तिथि वारस च नक्षत्रो योगा करणे बचो पंचांगम सुनयात नित्यम है गंगा स्नानम फलम लभे। ये तिथि वार नक्षत्र बड़े महत्व रखते हैं। एक दिन वार के हिसाब से, जैसे आज क्या है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को हम पीला पहनते हैं, खाते हैं, केले की पूजा करते हैं इत्यादि, सावन तेल इत्यादि आज जो है बरतते हैं। और कई घरों में तो लीपा पोती भी आज नहीं होती। अब लीपा पोती तो शहरों में नहीं होती, तो पोछा वगैरह का सिस्टम भी नहीं होता है। और बहुत सारा नियम होता है, हर बार उसके हिसाब से, हर तिथि के हिसाब से, हर महीना और ऋतु, ये वर्षा ऋतु चल रही ना, इसमें क्या खाना, कैसे खाना, ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ। अब हम आपको क्या क्या बताएं। नारियल है, मूली है, लौकी है, चावल है, किस तिथि को खाना किसको नहीं खाना, ये सब कुछ आगे बताया जाएगा यदि समय और याद रहा तो, और आपके जिज्ञासा रही तो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। दो तीन ऋषियों के लिए और जो है हमारे दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों को ब्याया, 2 भूत, 2 अंगरा और 2 प्रशास को एवं 4 पुत्रियां ताक्ष ऋषि के लिए विवाह दी गई। और इन्हीं से पूरा संसार जो है हमारा आगे चला। बोलो जय सिया राम। अब देखो माताएं जो है बैठी हैं, हमारे 2 भाई आए हैं और इनको बैठाओ भाई, और माताएं व्यवस्था करें, क्योंकि माताओं की कथा है। तो ये हमारे अल्पसंख्यक हैं इस कथा में, आप बहुसंख्यक हैं, तो इनके लिए व्यवस्था बैठने के लिए करो, जिससे कि संख्या हमारी पुरुषों की बढ़े। हम चाहते हैं कि हमारी कथा में पहली ये कथा हो रही है हमारी सैकड़ों कथाओं में, कि जिसमें हमारे में पुरुषों के लिए थोड़ा सा व्यवस्था और थोड़ी आप लोग करके रखिए, उनको आरक्षण करिए, अल्पसंख्यकों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए। और इनको जो है आरक्षण हमारी सरकार भी दी है और हमारे धर्म में भी आरक्षण मिला है, तो इनको जो है सहायता करिए और इनको बैठने के लिए व्यवस्था करिए, जिससे कि अच्छे लोग कल से और जो है पुरुष वर्ग की बढ़ने की हमारे यहाँ पर संख्या बढ़े। इनको ताली बजाओ और इनका उत्साह बढ़ाओ, इनको बैठने की व्यवस्था करो। माताएं कार्यकर्ता जो है वो जो है इस व्यवस्था को बनाए रखेंगी। तब तक हम भगवान का कीर्तन करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बजाओ जरा ताली, हाथ में उठा के।
कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया है सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी इशारा। जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। तेरी हर कदम रहदम, तेरी रहमतों के दिल, तेरी रहमतों से दिल ऐसा है रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। शंकर भगवान की जय। बस इतना ही पचाओ और बैठ जाओ, आगे कथा को बढ़ाओ। एक कन्या विवाह शिव जी के साथ में 60वीं कन्या भगवान शिव के साथ विवाह की, जिनका नाम सती हुआ। और इन सती का वंश आगे नहीं बढ़ा। तो सती जी का जब परिवार नहीं बढ़ा तो सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को बताया कि सती जी थोड़ा पीहर मुखी ज्यादा थी। पीहर मुखी और ससुराल मुखी। जैसे एक सूर्यमुखी का फूल होता है ना, वो जैसे जैसे सूर्य घूमता है वो वैसे वैसे फूल घूमता जाता है।
आपने देखा किसी ने? नहीं देखा हो तो देख के आना। सूर्यमुखी, हाँ, सुबह होगा वो ऐसे होगा खुला हुआ पूरब की तरफ, और फिर जैसे सूर्य घूमता जाएगा वैसे वैसे वो घूमता रहेगा। एक कमल का फूल होता है, वो दिन में जो है खिलता है, रात में बंद हो जाता है। उसके बारे में भी संतों ने कहा है, पुराण में भी वर्णन है। रात्रिर्गम शशि भविष्यति सुप्रभातम हाश्वानुदेशसि हसिष्यसि पंकजश्री इत्थम विचिन्त्यति कोशगते दुरेभे हा हंत हंत नलनी गजमुच्चहारा। गज माने होता है हाथी। एक काल रूपी हाथी हम चिंतन करते रहते हैं कि करिष्यामि 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 की चिंताएं करूंगा 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 ऐसा सोचते रहते, परंतु मनुष्यामि 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 की विस्मृता भूल जाते हैं। तो जो करना चाहिए वो भूल जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं, तो अधोगति हो जाएगी। अधोगति का मतलब है कि निम्न योनियों में चले जाते हैं। सूकर कूकर गधा खच्चर इत्यादि योनियों में, कीट पतंगी में चले जाते हैं। और कथा सुनने से जागते हैं हम, क्योंकि उठो सोने वालों जगाने वाले आए हैं। और एक भजन गाते हैं ना, अब कार्तिक आ रहा है, उठ जाग मुसाफिर